पिछली वीडियो में हमने बात की थी हेयर फॉल हेयर लॉस पे, जिसमें हमने उसकी एक काज की डिस्कस की थी एंड्रोजन एलोपेशिया। आज हम बात करेंगे जी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो एलोपेशिया होता है, जो हेयर लॉस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे विटामिन है, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से, बायोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से जिसको विटामिन B7 भी बोलते हैं, उसके बाद विटामिन B12 की वजह से, और नियासिन जिसको विटामिन B3 भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनकी कमी की वजह से हमारे बाल क्या होते हैं, गिरते हैं। वो कौन सा शैम्पू है, वो कौन सा सीरम है, वो कौन सी टैबलेट्स हैं जिनको यूज करने से आपकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, वो रुक सकता है जी। वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट हैं जिनको हम यूज करने की वजह से हमारे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है और हमारे बाल जो गिरना रुक सकते हैं। आपको कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट बता देते हैं जिनका उस शैम्पू में मौजूद होना जरूरी है। कोई भी शैम्पू जिसमें ये एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब वो कौन से एक्सट्रैक्ट हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिसम सेटिवम, जिसको पी बोलते हैं, मटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्यूरिस्टीन होता है। क्यूरिस्टीन एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी DHT ब्लॉकर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंटी DHT ब्लॉकर कौन से होते हैं और वो क्या करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्राइफोलियम प्रेंटस, जिसको रेड क्लूवर बोलते हैं, चिट्ठा बिटा बोलते हैं, तेरा पत्रा बोलते हैं अपनी जुबान में। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जी फ्लेवोनाइड्स क्या करवाते हैं, उनका क्या फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ह्यूमुलस ल्यूपोलस, जिसको हम कॉमन हुप भी बोलते हैं। इसमें फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं जो क्या करवाते हैं कि हमारे बालों को स्मूथ रखते हैं, हमारी बालों की रफनेस को ख़त्म करते हैं। उसके बाद इच्चीनेस जो होती है उसको ख़त्म करते हैं, और इसके बाद जो डैंड्रफ होती है उसको भी रिमूव करते हैं। आपको पता है जब डैंड्रफ होती है तो सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। सेल के डेड होने की वजह से हमारे बाल भी सही तरह से ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो उसकी वजह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है कॉमन यारो। अब कॉमन यारो क्या चीज़ है? अचीला माइफोलियम है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें फ्लेवोनाइड्स पाए जाते हैं। फ्लेवोनाइड्स क्या करवाते हैं? फ्लेवोनाइड्स करवाते हैं आपके जो मेलानोसाइट हैं उन पे क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे और क्या किस में मदद करेंगे, ये रीजनरेशन आपकी करेंगे। जो ब्लैक पिगमेंटेड हेयर है उनकी रीजनरेशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आर्गन ऑयल। अब आर्गन ऑयल क्या चीज़ है? आर्गन ऑयल में कौन सी चीज़ें होती है? इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, एसेंशियल फैटी एसिड जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके स्मूथ ऑर्गन के लिए, जैसा कि आपका हार्ट हो गया, आपके हार्ट के लिए। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें आती है जी विटामिन ए। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी कमी की वजह से हेयर फॉल होता है उसमें विटामिन ई भी शामिल है। तो विटामिन ई क्या करवाता है? आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, हेयर का लाइफ साइकिल है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद आर्गन ऑयल के क्या फ़ायदे हैं जी? आर्गन ऑयल क्या करता है? आपकी हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा, उनको हाइड्रेट रखेगा और हेयर को स्मूथ रखता है, सॉफ्ट रखता है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसा कौन सा शैम्पू है, कौन सा सीरम है जिसमें ये चीज़ें मौजूद हैं? इसमें बेनिफिट यह है कि ये कह सकते हैं कि ना होने के बराबर साइड इफेक्ट है इसमें। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा शैम्पू है, वो कौन सा सीरम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी टैबलेट है, वो कैसे इस्तेमाल करनी है, वो कितनी देर तक इस्तेमाल करनी है। एनाग्रो शैम्पू। अब एनाग्रो शैम्पू में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उसकी कंपोजिशन है, वो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट से बनाई गई है। उसके बाद एनाग्रो सीरम आ जाता है। एनाग्रो सीरम में भी एज इट इज़ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी डिफरेंट पाई जाती हैं जिसकी वजह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करवाते हैं? एनाग्रो शैम्पू और एनाग्रो सीरम ये जिन फॉर्म के हैं, ये क्या करवाते हैं? बालों की डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद बालों को थिक करते हैं और रीग्रो होते हैं आपके बाल, और वो सेल जहाँ पे आपके लाइफ सेल हैं वहाँ से जो आपके हेयर रिमूव हो चुके होते हैं वहाँ से दोबारा से न्यू हेयर्स निकलते हैं, जिसको एनागेन बोलते हैं। आपका जो एनाजिन फेस है वो बढ़ा देते हैं। एनाजिन फेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। ऐसा फेस होता है जिसमें हेयर ग्रो कर रहा होता है, और जितनी ज़्यादा एनाजिन फेस को हम लंबा लेके चलेंगे, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी, हेयर डेंसर होंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे हेयर मजबूत होंगे। एक टैबलेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं? उसमें विटामिन ए मौजूद है,
बायोटीन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास उसमें डिफरेंट और ऐसे एसेंशियल विटामिन मौजूद हैं जो हमारे हेयर के लिए ज़रूरी हैं। तो वो कौन सी टैबलेट है जी? वो है रिविवोडर्म। रिविवोडर्म एक ऐसी टैबलेट है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इवियान कैप्सूल आ जाते हैं। इवियान कैप्सूल क्या होते हैं? इवियान कैप्सूल विटामिन ई है, 400 mg आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी बालों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब एनाग्रो शैम्पू आपने कैसे इस्तेमाल करना है? आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा एनाग्रो शैम्पू इस्तेमाल। उसके बाद एनाग्रो सीरम आता है, वो ऐसे आपने हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आपने अपने सर में बालों की जड़ों में रात को सोते वक्त लगाना है। उसके बाद रिविवोडर्म टैबलेट आपने एक टैबलेट डेली 1 महीने यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे इवियन कैप्सूल जो मैंने आपको बताए वो भी आपने 1 कैप्सूल डेली आपने 1 महीने के लिए इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और आप जो शैम्पू और सीरम है वो 3 महीने इस्तेमाल करें और अब 3 महीने बाद आप अपनी हेयर ग्रोथ में डिफरेंस देखेंगे। 3 महीने पहले आपके हेयर कैसे थे, 3 महीने बाद आपके हेयर ग्रोथ कैसी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको भी किसी किस्म का कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह आपके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे।